हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड उज्ज्वल क्लासेस में। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसका अध्याय 8 है, जिसका चैप्टर का नाम दिया गया है उत्तराखंड जनसंख्या एवं नगरीकरण। जिसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता कितनी थी? पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी थी दोस्तों? ये थी 87.40%। और यहीं पर महिला साक्षरता 70.0%। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व वर्तमान में पूछ रहा है दोस्तों। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है। अगर पूछता उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व था तो 2000 हम एक में चले जाते। तो 2001 का हमारा जनसंख्या घनत्व जो था वो था 159 व्यक्ति वर्ग किमी। यहाँ पूछ रहा है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है तो कितना है? 189 व्यक्ति वर्ग किमी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इस वर्तमान पूछ रहा है तो कितना है वर्तमान? 189 व्यक्ति वर्ग किमी। उत्तराखंड प्रांत में उत्तराखंड प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है? किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है? तो दोस्तों हरिद्वार में सबसे कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पूछ रहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, ये है। वन्य जीवों में अभिवृद्धि, ये नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल कौन कौन सा है दोस्तों? प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि है, जल प्रदूषण में वृद्धि है, और जैव विविधता में वृद्धि है। वन्य जीवों में अभिवृद्धि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े देहरादून में जारी किए गए थे। देहरादून में जारी किए गए थे। कब जारी किए गए थे ये दोस्तों? 31 मई 2013 को जारी किए गए थे। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में पूछ रहा है दोस्तों। 4 जिले घटते क्रम में, गलती ना करें, आंख मीच के ना देखें। वो पूछ रहा है उत्तराखंड के 4 जिले सर्वाधिक जनसंख्या में, वो भी घटते क्रम में। तो सबसे पहला सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है दोस्तों? सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो है हरिद्वार, फिर उसके बाद आ जाएगा देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल। यहीं पर क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड में जनसंख्या के चौथे नंबर का जिला कौन सा था? तो दोस्तों नैनीताल था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो कितनी है दोस्तों? 70.0% है। कितनी है? 70.0%। भारत की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001-2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? पूछ रहा है 2001 और 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। किन जिलों में वृद्धि दर्ज की गई थी? तो किन जिलों में की गई थी दोस्तों? ये पौड़ी में की गई थी और अल्मोड़ा में की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है। पूछ रहा 2011 में औसत साक्षरता है का मतलब वर्तमान में औसत साक्षरता कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 78.82% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है? पूछ रहा है किसकी आबादी 2011 के अनुसार न्यूनतम है? तो किसकी है दोस्तों? रुद्रप्रयाग की है। 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित है? किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत है 2011 के अकॉर्डिंग? उधम सिंह नगर में है। अगर यहीं पर 2011 की जनगणना कराई जाती तो हो सकता था उधम सिंह नगर में ना हो, क्योंकि यहाँ पर अब पूछो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाली जनपद है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है 2011 के अनुसार पूछा गया है। तो कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक साक्षरता देहरादून की है।
चाहे पुरुष में हो, चाहे महिला में हो, चाहे सर्वाधिक साक्षरता उत्तराखंड के जनपदों में हो, तो किसकी आएगी दोस्तों? देहरादून की आएगी। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है ये दोस्तों? 13वें स्थान पे। किस स्थान पे है? 13वें स्थान पे है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है भारत के अकॉर्डिंग? तो कौन सा है ये? 25वां स्थान है 2011 के अनुसार। वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? किसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी दोस्तों? अल्मोड़ा में ऋणात्मक रही थी। उत्तराखंड राज्य में औसत जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 1951 में 53 व्यक्ति वर्ग किमी रही थी, बिल्कुल ठीक है। 1961 में 79 व्यक्ति वर्ग रही थी, ये गलत हो जाएगा। 1981 में 90 व्यक्ति वर्ग किमी रही थी, बिल्कुल सही है। 1991 में 133 व्यक्ति वर्ग किमी रही थी, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले। सर्वाधिक साक्षरता मैंने बताया था तो किसमें होगी? देहरादून में होगी। किसमें होगी? देहरादून में। सबसे कम महिला साक्षरता किसमें होगी दोस्तों? ये उत्तरकाशी में। सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी, सर्वाधिक साक्षरता देहरादून। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? साक्षरता की दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों, वो भी 2011 के अकॉर्डिंग। कौन सा स्थान है दोस्तों? 17वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी कितना प्रतिशत निवास करती है? कितना प्रतिशत निवास करती है? तो कितना प्रतिशत निवास करती है दोस्तों? 0.83% निवास करती है। उत्तराखंड की आबादी जो है देश में 0.83% निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2011 के जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में लिंगानुपात के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दिया गया है वर्ष व लिंगानुपात। 1941 का लिंगानुपात कितना था उत्तराखंड का? तो 907 था। 1951 में कितना था? 940। 1961 में कितना था दोस्तों? 947। और 1981 में कितना था? 936। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। दिया गया है 22वें नंबर का क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन ए कारण आर के संदर्भ में सही उत्तर दीजिए। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या वितरण असामान्य प्राकृतिक का है। असामान्य प्रकृति का है, बिल्कुल ठीक है। धरातलीय स्वरूप व जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। ए व आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि दर में पूर्व दशक 1991-2001 की तुलना में कितनी कमी दर्ज की गई थी? दोस्तों कितनी कमी दर्ज की गई थी 1991 से 2001 की तुलना के अकॉर्डिंग? तो की गई थी 1.60% की वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2011 के अनुसार 2001-11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। कितनी रही थी दोस्तों? 18.81% जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है दोस्तों? ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग गलत दिया गया है। कैसे दिया गया है? देखो क्वेश्चन पढ़ो और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम रही थी? तो ये रही थी रुद्रप्रयाग की रही थी। इसमें जो आंसर दे रखा है, ये दे रखा है 87.40 और 70%।
जबकि ये जो है 87.40% पुरुष साक्षरता है ये, और 70.0% ये महिला साक्षरता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है रुद्रप्रयाग। क्या है? रुद्रप्रयाग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम रही थी? तो किसकी रही थी? रुद्रप्रयाग की रही थी। इसके अकॉर्डिंग जो दे रखा है 70.40%, 87.40%, जबकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये इसका क्वेश्चन नहीं है, और आंसर पता नहीं कहाँ से डाल रखा है ये वाला, ये गलत हो जाएगा इसका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 189 वर्ग किमी है। किस सन में यह 3 अंकों में प्रवेश करता है? किस सन में यह तीनों अंकों में प्रवेश करता है? तो दोस्तों किस में करता है? 1991 में प्रवेश करता है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले। पूछ रहा है सर्वाधिक लिंगानुपात किसका रहा है दोस्तों? तो सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा का, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी और बागेश्वर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य की 2001 में औसत साक्षरता 71.7% थी, जो 2011 में बढ़कर हो गई थी। कितनी हो गई थी दोस्तों? 2011 में 78.82% हो गई थी। यहीं पर पूछ लेगा, उत्तराखंड राज्य की 2011 में औसत साक्षरता कितनी थी? तो कितनी थी? 71.60% थी, और 2011 में पूछा गया है तो कितनी थी? 78.82% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। पूछ रहा है नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले क्रम से जिले, सर्वाधिक और सबसे कम। सबसे ज्यादा नगर किसमें है? किसमें है तो दोस्तों? देहरादून में। सबसे ज्यादा नगर किसमें है? ये देहरादून में। सबसे कम नगर पूछेगा तो किसमें है? ये बागेश्वर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात कितना है? 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया तो कितना? 963। यहीं पर पूछा जाता 2001 के अकॉर्डिंग तो कितना हो जाता? 943 हो जाता। कितना हो जाता? 943। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है दोस्तों? बागेश्वर की जनसंख्या सबसे कम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है तो किसकी है दोस्तों? हरिद्वार की है। किसकी है ये? हरिद्वार की है। सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या किस जिले की है? ये हरिद्वार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? पूछ रहा है उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? जनपद पूछा गया था दोस्तों, क्या हो जाएगा ये? हरिद्वार। क्या हो जाएगा? हरिद्वार। और यहीं पर पूछता पुरुष जनसंख्या तो वो भी हरिद्वार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य की किन 2 जनगणना में लिंगानुपात समान रहा था? 936 समान रहा था। किसमें रहा था दोस्तों? ये 1981 और 91 के तहत लिंगानुपात समान रहा था। कितना रहा था? 936 रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में किस जनपद की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? किस जनपद की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? किसकी है? उधमसिंह नगर की है। उधमसिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार। किसकी है? 3 जिलों की है। किसकी? उधमसिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार। हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। राज्य में वाणिज्यिक औद्योगिक शिक्षक उत्तराखंड में वाणिज्यिक औद्योगिक शैक्षिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में सबसे बड़ा व सर्वाधिक प्रभावी नगर जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है? तो ये प्रमुख नगर जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है? प्रमुख नगर जाना जाता है। उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि अधिकतम रही। पूछ रहा है उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि अधिकतम रही थी। किस जिले की रही थी दोस्तों? ये 1971 से 81 के बीच की रही थी। उत्तराखंड राज्य की 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल कितने जिले हैं दोस्तों? कितने में हैं? 3 हैं। उधमसिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों।
उत्तराखंड राज्य में साक्षरता के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 1951 में साक्षरता दर जो रही थी कितनी रही थी? 18.93% रही थी। 1961 में 18.05% रही थी। 1991 में 57.75 रही थी। 2011 में 78.82% रही थी। इसमें दोस्तों हमें याद जो करनी है वो सिर्फ 2 ही करनी है। 1991 में कितनी रही थी? 57.75। 57 का उल्टा कर देंगे 75। कितनी रही थी? 57.75 और 2011 में 78.82% रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2011 के जन वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता किसकी थी दोस्तों? तो देहरादून की हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान कौन-सा है? तो कौन-सा बताया था दोस्तों जनसंख्या में? चौथा स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता दर कितनी रही थी? पुरुष साक्षरता दर कितनी रही थी? 87.40%। महिला साक्षरता पूछता है तो 70.0% रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 43वें नंबर का क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन-सा है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पूछ रहा है दोस्तों। कौन-सा है? तो ये देहरादून हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीय है। खाली ये पूछता है उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो वो हरिद्वार हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है नगरीय, नगरीय लगा दिया तो देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या आंकड़े 2011 के अनुसार वह 3 कौन से जिले हैं जिसमें आधे से अधिक 51.91% जनसंख्या निवास करती है? कौन से जिले हैं? तो कौन से दोस्तों? पहला हरिद्वार हो जाएगा, दूसरा देहरादून, तीसरा ऊधम सिंह नगर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का महिला साक्षरता के संदर्भ में स्थान है, कौन-सा है? महिला साक्षरता के संदर्भ में उत्तराखंड का कौन-सा स्थान है? तो कौन-सा स्थान है बताएँगे दोस्तों? 20वाँ स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 46वाँ क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले की जनसंख्या 10 लाख नहीं थी? हरिद्वार की थी, देहरादून की थी, ऊधम सिंह नगर की थी, बागेश्वर की नहीं थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन-सा है? ये अल्मोड़ा हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन-सा हो जाएगा दोस्तों? हरिद्वार हो जाएगा। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो हरिद्वार है। सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में से कितने जिलों में जनगणना 2011 के संदर्भ में लिंगानुपात में वृद्धि व कमी दर्ज की गई थी? क्रम से कितने जिलों में की गई थी? 7 व 6। कितने? 7 व 6। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है? शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है तो दोस्तों 884 है। कितना है? 884 है। थैंक यू फ्रेंड्स।